कि रुद्राक्ष की महिमा बड़ी ही अद्भुत बताई गई। कहा हजारों वर्ष तक मेरे बाबा भोलेनाथ प्रेम सहित तप करते रहे। बाबा भोलेनाथ हजारों वर्षों तक तप करते रहे, लेकिन फिर भी भोले बाबा को संतुष्टि नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। और जब मेरे बाबा भोलेनाथ को संतोष नहीं मिला ना, तो भोलेनाथ जी ने क्या किया, आज मेरे भोले बाबा उस समय भावुक हो गए। भोलेनाथ जी भावुक हो गए और तब भोले बाबा के नेत्रों से अश्रु गिर पड़ा। और अश्रु जब भूतल पर गिरा तो यही भोले बाबा के अश्रुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। यही भोले बाबा के अश्रु स्वरूप रुद्राक्ष है। कहा ये रुद्राक्ष साधारण नहीं है, जिसमें रुद्र की शक्तियां सम्मिलित हैं, रुद्र की शक्तियां संपन्न हैं, इसलिए ये रुद्राक्ष की महिमा और भी अनंत गुना है। इसलिए रुद्राक्ष को जो धारण करते हैं महाराज, कहते रुद्राक्ष को धारण करने वाला स्वयं शिव ही कहलाता है, शिवमय है उसका जीवन। रुद्राक्ष को धारण करने वाले पर मेरे भोलेनाथ जी सदैव कृपा बनाए रखते हैं, और तो और जो चाहिए उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। कहा रुद्राक्ष 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का रुद्राक्ष बताया गया है। इसमें पहले प्रकार का जो रुद्राक्ष है वो आंवले के फल के बराबर का बताया गया है। आंवला का फल देखा है ना, आंवला कितना बड़ा होता है, आंवले के आकार का, आंवले के फल के बराबर का रुद्राक्ष होता है। पहले प्रकार का जो रुद्राक्ष है वो आंवले के फल के बराबर का है और सबसे उच्च कोटि का माना गया है। ये जो आंवले के फल का बराबर रुद्राक्ष है ना, ये सबसे बड़ा और सबसे उच्च कोटि का रुद्राक्ष बताया गया है। उसके बाद दूसरे प्रकार का जो रुद्राक्ष है वो बेर के फल के बराबर होता है। बेर होती है ना, बेर का फल जो होता है छोटा सा, तो बेर के फल के बराबर जो बेल का जो आकार होता है, बेल के फल का, बेर का फल का, वही बेर के फल के आकार का रुद्राक्ष होता है। कहा ये जो रुद्राक्ष है ये मध्यम कोटि का है। ये जो रुद्राक्ष है ये मध्यम कोटि का माना गया है। और तीसरे प्रकार का जो रुद्राक्ष है वो किसके आकार का बताया, कहा चने की दाल का। चने की दाल सभी के घर में प्राय होती है। चने की दाल जो होती है ना, उसके बराबर इतना छोटा छोटा रुद्राक्ष होता है। ये जो छोटा रुद्राक्ष है इसे सबसे निम्न कोटि में रखा गया है। और ध्यान देना 3 प्रकार के रुद्राक्ष हैं और तीनों के अलग अलग फल भी हैं, सब फलदायक हैं। कहा उत्तम कोटि का रुद्राक्ष है जो आंवले के बराबर का फल है, तो सबसे बड़ा माना गया है। इतना आंवले के फल के बराबर का जो रुद्राक्ष जो व्यक्ति अपने घर में रखता है, सब प्रकार से ये रुद्राक्ष कैसा है, कहा अरिष्ट नाशक है। यानी आपत्तियां, विपत्तियां, संकट, परेशानियां ये सब दूर हो जाती हैं महाराज इस रुद्राक्ष को अपने पास रखने से। ये अरिष्ट नाशक है, समस्त प्रकार की विपत्तियां भाग जाती हैं। और दूसरे प्रकार का जो रुद्राक्ष है बेर के फल के बराबर, बेर का फल जो है, कहा ये रुद्राक्ष क्या करता है, कहा जो इस के बराबर का, बेर के बराबर का जो रुद्राक्ष है, यह रुद्राक्ष सौभाग्यदायक है। ये व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य लेकर के आता है। बहुत से लोगों के जीवन की रेखाएं दुर्भाग्य में बदली हुई हैं। कई लोग सोचते ना हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा होना चाहिए, सब प्रकार से आनंद होना चाहिए। तो कहा बेर के
फल के बराबर का जो रुद्राक्ष है उसे आप अपने पास रखें या धारण करें। और तीसरे प्रकार का जो रुद्राक्ष है जो कि चने की दाल के बराबर का बताया गया है, कहा ये रुद्राक्ष क्या करता है, कहा ये सिद्धिदायक है। ये क्या देता है? सिद्धियां देता है। जिसके घर में रिद्धि सिद्धि नहीं है, विभिन्न प्रकार की परेशानियां बनी हुई हैं, रिद्धि सिद्धि के लिए आप क्या करें, कहा चने की दाल के बराबर को रुद्राक्ष को आप अपने पास रखें या फिर उसे धारण करें या घर में रखें। प्रायः देखा जाए तो यदि लोगों को धारण करना होता है तो वही चने की दाल के बराबर जो छोटा छोटा रुद्राक्ष होता है ना, वही व्यक्ति धारण करता है। ये तो शास्त्रगत बात हो गई। कहा रुद्राक्ष के धारण से वैज्ञानिकों का क्या कहना है? कहा वैज्ञानिक कहते हैं कि जो रुद्राक्ष को सदैव धारण करता है उसका बीपी हमेशा कंट्रोल में रहता है। ध्यान देना, रुद्राक्ष के धारण करने से व्यक्ति को बीमारियां नहीं होती, व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होता। देखो शरीर है वो तो समय अनुसार होता ही है, लेकिन वो खान पान की वजह से होता है। कुछ खान पान हमारा बिगड़ा तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए सावधानी से भोजन करना चाहिए, आहार भी शुद्ध लेना चाहिए। कहा जो बीपी की समस्या है उससे मुक्ति मिलती है यदि रुद्राक्ष को आप अपने पास पहनते हैं। सब प्रकार से ये आनंददायक है। और तो और विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां ये धीरे धीरे करके हमारे जीवन से समाप्त कर देता है। इसलिए चाहे कोई भी रुद्राक्ष हो, आंवले के फल के बराबर का हो, चाहे बेल के फल के बराबर हो, चाहे वो चने की दाल के बराबर हो, हर रुद्राक्ष स्वयं में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ी ही महिमा रखता है। कहा ये रुद्राक्ष जब भगवान शिव के अश्रु रूप में पृथ्वी पर गिरा तो ये कहां गिरा? कहा रुद्राक्ष सबसे पहले भूतल पर गौड़ देश में उत्पन्न हुआ। गौड़ देश में रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ और फिर रुद्राक्ष के बीज स्वरूप ही ये अयोध्या, मथुरा, लंका, मलयाचल, काशी यत्र तत्र फिर इसे बीज के माध्यम से उत्पन्न किया गया और फिर सारी सृष्टि में इसका सब प्रकार से सबको प्राप्त होने लगा। कहा ये जो रुद्राक्ष होते हैं, यदि किसी रुद्राक्ष में अपने आप से कोई छिद्र है, ध्यान देना, यदि किसी रुद्राक्ष में अपने आप से कोई छिद्र है, उसमें किया ना गया हो, अपने आप से छिद्र होता है तो ये सबसे उच्च कोटि का रुद्राक्ष माना गया है। और इसे रखने से महाराज सब प्रकार से घर में मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है। और रुद्राक्ष 1 से लेकर के 14 मुख तक होते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, त्रिमुखी रुद्राक्ष, ऐसे करते करते 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। और शिव महापुराण कहती है 1 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव स्वरूप है, जो कि मुक्ति तथा भक्ति को देने वाला है। 2 मुखी रुद्राक्ष पाप नाशक है, ये पापों का नाश कर देता है। त्रिमुखी रुद्राक्ष सिद्धिदायक है, ये सदैव सिद्धियां देने वाला है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ये सब प्रकार से जीवन में आप कोई भी कार्य करो, शर्त है वो कार्य अच्छा होना चाहिए। कर्म आपका सत्कर्म होगा तो वो सुंदर फलदायक होगा। ये चतुर्मुखी रुद्राक्ष सुंदर फल देने वाला है। ऐसे करते करते अनंत जो 14 प्रकार के 14 मुख के रुद्राक्ष बताए गए हैं, ये अनेक अनेक प्रकार से व्यक्ति के जीवन में आनंद और मंगल का कार्य करते हैं। इसलिए सामर्थ्यता के अनुसार इसे धारण भी करना चाहिए और प्रेम सहित इसे अपने घर में भी रखना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष साधारण नहीं है, रुद्र के आंसुओं से निर्मित है, अर्थात रुद्र की शक्तियां समाहित हैं। इसलिए इस रुद्राक्ष की दिव्यतम महिमा है।
अच्छा हाँ, ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपको सब प्रकार से सात्विक आहार लेना चाहिए। आप सात्विक प्रवृत्ति के हो, मांस मदिरा किसी भी प्रकार का नशा ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए।